एक इमेजिनरी ग्रुप का एग्जाम्पल लिया और इंडियन सोसाइटी के बारे में कास्ट को लेके एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अभी तक अंबेडकर ने क्रिएट कर दी। अब अंबेडकर स्पेसिफिकली हिंदू सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एंडोगेमी एज ए मीन्स काम करती थी कास्ट को मेंटेन करने के लिए, यानी एक जरिया थी कास्ट को मेंटेन करने का। लेकिन समय के साथ एंडोगेमी खुद एक एंड्स हो गई, मतलब एंड गोल बन गई, वो लक्ष्य हो गई एंडोगेमी। और जिन्होंने कास्ट और एंडोगेमी को समझने की और समझाने की कोशिश की भारत के कॉन्टेक्स्ट में, उनके रास्ते में सिर्फ कांटे ही कांटे आए। इसका मेन रीजन अंबेडकर ये देते हैं, एक टाइम रहा जब कास्ट स्टार्ट भी हुई होगी, प्रोपगेट भी हुई होगी, डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, लेकिन इसके कोई रिटर्न एविडेंस या रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, क्योंकि हिंदूज हिस्ट्री से ज्यादा फिलोसफी पर ध्यान देते थे। उनके अनुसार जीवन का गोल मोक्ष है, तो वो मोक्ष से रिलेटेड बातें ही करते थे। और दुनिया एक मोह माया है, एक छलावा है, तो इसीलिए हिंदूज ने हिस्ट्री लिखने पे जोर नहीं दिया। भारत की जो हिस्ट्री लिखी वो क्या तो ट्रैवलर्स ने लिखी या फिर इस्लाम के आने के बाद लिखी गई, और सबसे ज्यादा काम इसमें अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज ना आते तो हमें हड़प्पा का नहीं पता चलता, हमें अशोक के बारे में नहीं पता चलता, और भी बहुत सी चीजें थी जो हम नहीं कर पाते। हिंदूज ने फिलोसफी पर ध्यान दिया। और आप मानो या ना मानो, कस्टम्स, मोरल्स और फॉसिल्स अगर वो लंबे समय तक चलते रहें तो वो अपना इतिहास खुद कह देते हैं। अगर ये सच है तो हम अगर स्क्रूटनाइज करें कि हिंदूज ने सरप्लस मैन और सरप्लस वुमन, यानी इक्वालिटी मेंटेन करनी थी आपको मैन एंड वुमेन की, महिलाएं ज्यादा हो गई या पुरुष ज्यादा हो गए, उसका सॉल्यूशन हिंदूज ने कैसे निकाला, तो हम हमारी प्रॉब्लम कास्ट का मैकेनिज्म, इसके सॉल्यूशन पे भी पहुंच जाएंगे। आइए स्क्रूटनाइज करते हैं।